नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर। साथियों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य विकास का प्रथम युग माना जाता है। आपके पास ऑप्शंस में है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, हिंदी गद्य विकास का प्रथम युग भारतेंदु युग माना जाता है। कई बार परीक्षा में इस तरह से प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। तब आपका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही भारतेंदु युग नाम पड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। आपके पास ऑप्शंस में है 1868 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1873 ईस्वी या 1874 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है और इसके संपादक कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी है। इसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आप जानते हैं कि भारतेंदु जी ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी। पहली पत्रिका थी इनकी कवि वचन सुधा। कब निकाली थी कवि वचन सुधा? 1868 ईस्वी में। दूसरी पत्रिका निकाली थी इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में। और तीसरी पत्रिका थी इनकी बाला बोधनी, जो कि इन्होंने 1874 ईस्वी में निकाली थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक नाटक है। आपके पास ऑप्शंस में है जन्मेजय का नायक, सेनापति उदय, पहला राजा या नहुष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, निम्न में से वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन सा नाटक है? सेनापति उदय। अब हम बात करते हैं कि जन्मेजय का नायक, इसके रचयिता कौन है? बताइए, किसका नाटक है ये? बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, और पहला राजा? बिल्कुल सही, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। और नहुष? नहुष नाटक के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, बाबू गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक नाटक है सेनापति उदय। जन्मेजय का नायक, इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। और नहुष, नहुष के रचयिता बाबू गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शंस में है श्रृंगारिकता, भक्ति, देश में सामाजिक परिवेश एवं प्रकृति या उपयुक्त सभी से। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो कविताएं हैं वो किससे संबंधित है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, उपयुक्त सभी से। हमारा अगला प्रश्न है, जिन पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं की संख्या नियमित होती है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शंस में है गद्य, छंद, भाषा या कविता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि जिन पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं की संख्या नियमित होती है वह क्या कहलाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। क्या कहलाता है वो? छंद कहलाता है। ठीक है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? आपके पास ऑप्शंस में है पथिक, मगध, वाजश्रवा के बहाने या पहाड़ पर लालटेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
कौन सी रचना कुंवर नारायण की है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। वाजश्रवा के बहाने कुंवर नारायण जी की रचना है। अब हम बात करते हैं कि पथिक के रचयिता कौन है। बताइए फटाफट से, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये। बिल्कुल सही। पथिक के रचयिता कौन है, रामनरेश त्रिपाठी। और मगध किसकी रचना है, बताइए मगध के रचयिता का नाम। बिल्कुल सही, श्रीकांत वर्मा। पहाड़ पर लालटेन, बिल्कुल सही, मंगलेश डबराल की रचना है। ठीक है, कुंवर नारायण की रचना कौन सी है, वाजश्रवा के बहाने। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। मगध श्रीकांत वर्मा की रचना है। और पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये लीजिए, अब पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न है आपके पास कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है। आपके पास ऑप्शंस में है अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348 या अनुच्छेद 347। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अनुच्छेद 343 में कहा गया था कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ठीक है, ये सारे उपन्यास जो है वो किसके हैं, वृंदावन लाल वर्मा के हैं। उपन्यासों के नाम दिए गए हैं विराटा की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी और रामगढ़ की रानी। आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका सही अनुक्रम बताना है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, आपके पास उपन्यास दिए गए हैं विराटा की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी और रामगढ़ की रानी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये चारों के चार उपन्यास किसके हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी के हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, लेकिन आपको इनका प्रकाशन वर्ष भी बताना है, तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा। चलिए बताइए इनका प्रकाशन वर्ष क्या क्या है। बिल्कुल सही, विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी का है इनका। ठीक है, और कचनार 1948 ईस्वी का है। मृगनयनी 1950 ईस्वी का है। और रामगढ़ की रानी 1961 ईस्वी का है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण जल धन जल रचना के रचनाकार हैं। प्रश्न है आपके पास, ऋण जल धन जल रचना के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है फणीश्वर नाथ रेणु, शिवदान सिंह चौहान, श्रीकांत वर्मा या विवेकी राय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। ऋण जल धन जल के रचनाकार कौन है और किस विधा की रचना है, विधा भी बतानी है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ऋण जल धन जल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। किस विधा की रचना है ये, बताइए किस विधा की रचना है। बिल्कुल सही, रिपोर्टाज विधा की रचना है ये। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, दूध में कुछ मिला है वाक्य में रेखांकित पद है। आपके पास ऑप्शंस में है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको बताना है कि दूध में कुछ मिला है। इसमें जो रेखांकित पद है, रेखांकित कौन सा पद है, कुछ। तो बताना है कि क्या है ये इनमें से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। बताइए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। बिल्कुल सही, सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक
ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दूध में कुछ मिला है वाक्य में रेखांकित पद है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें, ठीक है, संबंधवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है केशवदास, भामा, जयदेव या आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है उसका चयन करना है आपको। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, ठीक है। आनंदवर्धन अलंकारवादी आचार्य नहीं है, बाकी ये तीनों जो आचार्य है वो अलंकारवादी है। आनंदवर्धन कैसे आचार्य है? ध्वनिवादी आचार्य, ठीक है। और कैसे आचार्य है? ध्वनिवादी आचार्य है। इनका ग्रंथ का नाम क्या है? ध्वन्यालोक, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सीता ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके पास ऑप्शंस में है कर्ता, करण, कर्म या अधिकरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, सीता ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक कितने पढ़े थे हमने? 8। हिंदी में कितने कारक पढ़े थे? 8। आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए कि कल के लिए सभी लोग जितने भी कारक हैं, कितने कारक हैं? 8। 8 के 8 कारक पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें बताइए कि इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीता ने पत्र पढ़ा। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन सा कारक है इसमें? कर्ता कारक। हमारा अगला प्रश्न है, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है। आपके पास ऑप्शंस में है वतन और देश, देश का वर्तमान, देश का भविष्य या देश की स्थिति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। झूठा सच हमने पढ़ा था कि यशपाल जी का उपन्यास है, ठीक है। यह 2 भागों में प्रकाशित है, पढ़ा था ना हमने? बिल्कुल सही, ठीक है, 2 भागों में है। पहले भाग का शीर्षक और दूसरे, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। झूठा सच यशपाल जी का उपन्यास है और दूसरे भाग का शीर्षक क्या है इसका? देश का भविष्य, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था दूसरा भाग? 1960 ईस्वी में। और पहले भाग का शीर्षक क्या था? हो सकता है अगली बार आपसे प्रश्न पूछा जाए कि झूठा सच के पहले भाग का शीर्षक क्या है। बताइए, मैंने आपको बताया था। और साथ में ये भी बताना है कि पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल सही। पहले भाग का शीर्षक क्या है? वतन और देश। कब प्रकाशित हुआ था? 1958 ईस्वी में। क्लियर? हमारा अगला प्रश्न है, 10 द्वार से सोपान तक के रचयिता है। आपके पास ऑप्शंस में है शिवपूजन सहाय, हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, 10 द्वार से सोपान तक की रचयिता कौन है और किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। और सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। 10 द्वार से सोपान तक के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। किस विधा की रचना है ये? आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है। कब लिखी थी इन्होंने ये? 1985 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अमृतलाल नागर की रचना है।
आपके पास ऑप्शंस में है सहचर है समय, टुकड़े टुकड़े दास्तान, कस्तूरी कुंडल बसे या शिकंजे का दर्द। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना अमृतलाल नागर की है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर जी की रचना है। ठीक है, 1986 ईस्वी की। अब हम बात करते हैं कि सहचर है समय, इसके रचयिता कौन है। बताइए सहचर है समय के रचयिता कौन है। सहचर है समय रामदर्श मिश्र जी की रचना है, 1991 ईस्वी की। ये चारों जो रचनाएं हैं वो आत्मकथा विधा की है। ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसे, इसके रचयिता कौन है। बताइए कस्तूरी कुंडल बसे के रचयिता कौन है। बिल्कुल सही, मैत्रेय पुष्पा जी की रचना है, 2002 ईस्वी की। शिकंजे का दर्द, बताइए शिकंजे का दर्द के रचयिता कौन है। बिल्कुल सही, सुशीला टागभोरे जी की रचना है, शायद 2011 की है, थोड़ा सा डाउट है मुझे। ओके, अगर आपको क्लियर हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। शिकंजे का दर्द जो सुशीला टागभोरे जी की रचना है ये 2011 की है। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं आप चाहे तो प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले वाली क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, ओके, रिपीट कर देती हूँ। अमृतलाल नागर की रचना कौन सी है। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी की है। सहचर है समय रामदर्श मिश्र की रचना है, 1991 ईस्वी की। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी है। मैत्रेय पुष्पा की है, 2002 ईस्वी की। और शिकंजे का दर्द 2011 की है, सुशीला टागभोरे की। ठीक है, क्लियर। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।